नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, हमारा स्वास्थ्य। है ना? इसके बिना तो दुनिया की हर चीज, हर खुशी फीकी लगती है। तो चलिए आज इसी खजाने के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर आपका शरीर एक बहुत बड़ा मजबूत किला होता तो आप उसे दुश्मनों से, हमलावरों से बचाने के लिए क्या-क्या करते। बस यही एक सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। हम समझेंगे कि ये किला बनता कैसे है, इसे मजबूत कैसे रखा जाए और इस पर हमला करने वालों से बचा कैसे जाए। देखिए, किसी भी किले की रक्षा करने से पहले ये जानना तो जरूरी है ना कि एक मजबूत किला आखिर होता कैसा है। ठीक उसी तरह हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सच्चे स्वास्थ्य का असली मतलब है क्या। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। नहीं, स्वास्थ्य के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, शारीरिक तंदुरुस्ती। दूसरा, मानसिक शांति। और तीसरा, सामाजिक तौर पर अच्छा महसूस करना। जब ये तीनों पिलर मजबूत होते हैं तभी हम असल में स्वस्थ कहलाते हैं। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। 8वीं क्लास का एक स्टूडेंट था। नए स्कूल में वो अकेला महसूस करता था, दोस्त नहीं थे। अब देखिए, उसे कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई कीटाणु नहीं था, लेकिन उस अकेलेपन की वजह से उसे सिरदर्द रहने लगा, वजन घटने लगा और नींद भी ठीक से नहीं आती थी। ये दिखाता है कि हमारा मन और समाज हमारे शरीर से कितना गहरा जुड़ा है। तो अब हम ये तो समझ गए कि एक मजबूत किला दिखता कैसा है। अब अगला सवाल, उसकी दीवारें कैसे मजबूत की जाएं? ये सेक्शन उन आदतों के बारे में है जो रोजमर्रा में हमारे स्वास्थ्य की नींव को बनाती हैं, उसे मजबूत करती हैं। ये 6 आदतें हमारे स्वास्थ्य रूपी किले की दीवारें बनाने वाली ईंटों की तरह हैं। सोचिए, अच्छा और संतुलित खाना, रोज थोड़ी एक्सरसाइज, भरपूर नींद, स्ट्रेस को मैनेज करना, साफ सफाई का ध्यान रखना और तंबाकू या शराब जैसी चीजों से दूर रहना। यही वो बुनियाद है जो हमें अंदर से फौलादी बनाती है। और सोचिए, जब हम इन दीवारों पर ध्यान नहीं देते तो क्या होता है? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। भारत में लगभग 28.6% लोग मोटापे का शिकार हैं और ये सीधे सीधे हमारी लाइफस्टाइल की आदतों को नज़रअंदाज करने का ही नतीजा है। मतलब साफ है, ये आदतें सिर्फ एक चॉइस नहीं, हमारी ज़रूरत है। हमारी आदतों के अलावा किले के चारों ओर का माहौल कैसा है, ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना? अगर हवा जहरीली हो या पानी गंदा हो तो किला अंदर से कैसे सुरक्षित रहेगा? इसीलिए साफ हवा और स्वच्छ पानी अच्छे स्वास्थ्य की पहली शर्त है। चलिए अब बात करते हैं उन हमलावरों की जो हमारे स्वास्थ्य रूपी किले पर अटैक कर सकते हैं। बीमारियों को हम मोटे तौर पर 2 तरह के हमलावरों में बांट सकते हैं और दोनों का हमला करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो एक तरफ है संचारी रोग। ये वो बीमारियां हैं जो कीटाणुओं से होती हैं, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, और एक इंसान से दूसरे तक फैल सकती हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम या फ्लू। और दूसरी तरफ है गैर संचारी रोग, जो हमारी लाइफस्टाइल, हमारे जीन्स और माहौल की वजह से होते हैं। ये फैलते नहीं हैं, जैसे डायबिटीज या दिल की बीमारी। और जानते हैं चौंकाने वाली बात क्या है? आज के समय में भारत में ज्यादातर मौतें इन गैर संचारी रोगों की वजह से हो रही हैं। इसका मतलब है कि हमारे किले पर हमला बाहर से उतना नहीं हो रहा जितना हमारी अपनी आदतों से पैदा हुई अंदरूनी कमजोरियों से हो रहा है। जहाँ तक संचारी रोगों की बात है तो ये हमलावर कई रास्तों से किले के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। खांसने या छींकने से हवा के जरिए, गंदे खाने या पानी से, किसी से हाथ मिलाने से या फिर मच्छरों जैसे कीड़ों के काटने से। इन रास्तों को पहचानना ही बचाव का पहला कदम है। अच्छा, तो अब हम दुश्मनों के बारे में जान गए हैं, तो चलिए अब मिलते हैं अपने किले की सेना से। जी हाँ, हमारे शरीर के पास अपनी एक बहुत ही काबिल और ट्रेन्ड सेना है जो इन हमलावरों से लड़ती है। इसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली। इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा हमारे शरीर की वो कमाल की ताकत है जो दुश्मन कीटाणुओं को पहचानती है और उनसे लड़कर उन्हें खत्म कर देती है। ये हमारी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है जो 24 घंटे हमारी हिफाजत में तैनात रहती है। तो फिर ये टीके यानी वैक्सीन्स क्या हैं? समझिए कि टीके हमारी सेना के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह हैं। वो हमारे शरीर को असली दुश्मन के आने से पहले ही सिखा देते हैं कि उससे लड़ना कैसे है, ताकि जब असली हमला हो तो हमारी सेना पूरी तरह से तैयार हो। टीके की ताकत का
इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? 1700 के दशक में एडवर्ड जेनर नाम के एक डॉक्टर ने एक बड़ी दिलचस्प चीज देखी। उन्होंने देखा कि जिन ग्वालिनों को गायों से हल्का सा काउपॉक्स होता था, उन्हें कभी भी जानलेवा चेचक यानी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। बस इसी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से दुनिया का पहला टीका बना, और इसी टीके की वजह से 1979 तक हमने चेचक जैसी भयानक बीमारी को पूरी दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब हमारे हथियारों के जखीरे में एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, एंटीबायोटिक्स। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। इसका अगर सही इस्तेमाल ना किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी और नई समस्या को जन्म दे रहा है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि जो दवाइयाँ पहले इतनी असरदार थीं, वो अब कुछ बीमारियों पर असर क्यों नहीं कर रहीं? इसका जवाब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नाम की एक बहुत बड़ी चुनौती में छिपा है। सबसे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को मारने के लिए बने हैं। मामूली सर्दी जुकाम या फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शन पर ये बिल्कुल भी काम नहीं करते। ये एक खास हथियार है जिसे सिर्फ सही दुश्मन पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस पैदा कैसे होता है? चलिए समझते हैं। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो ज़्यादातर बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ सुपर स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया बच निकलते हैं। फिर यही बचे हुए बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाते हैं और अगली बार जब आप वही दवा लेंगे तो उन पर कोई असर नहीं होगा। और सबसे खतरनाक बात, ये सुपर बग्स दूसरे लोगों में भी फैल सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है? एक ही समाधान है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना होगा। सिर्फ तब लें जब डॉक्टर कहें, उतनी ही मात्रा में लें जितनी बताई गई है, और जितने दिन का कोर्स है उसे पूरा करें। बीच में बिल्कुल ना छोड़ें।